हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री टेल्स और मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं जो 12th क्लास के बोर्ड का पेपर आने वाले हैं और बच्चे सारा इसके लिए सीरियस हैं। तो आज हम जो टॉपिक्स डील करेंगे वो है कन्वर्सन। तो बहुत सारे कन्वर्सन हम बताएंगे, उससे आपको बहुत सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा और साथ ही साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो पहला कन्वर्सन है, देखिए ये है ब्यूट वन इन है। तो ब्यूट वन इन से ये ब्यूट वन इन है 1 2 3 4 4 कार्बन का कंपाउंड है और 1 नंबर पर डबल बॉन्ड, इसलिए इसका नाम है ब्यूट वन इन। से बनाना है ब्यूट टू इन, यानी इस डबल बॉन्ड को यहां शिफ्ट करना है। इसी डबल बॉन्ड को कहां शिफ्ट किया हमने? डबल बॉन्ड को शिफ्ट किए इस साइड पर, तो बन गया ब्यूट टू इन। यानी हमको बनाना है ब्यूट वन इन से ब्यूट टू इन बनाना है। कैसे बनाएंगे? यानी इस डबल बॉन्ड को यहां शिफ्ट करना है, तो ब्यूट वन इन से बनाना है ब्यूट टू इन। इसके लिए क्या करें हमने? इसके लिए हमें करें HBr से रिएक्शन करो। HBr से रिएक्शन करेंगे, इसका HBr से रिएक्शन करो। जब HBr से रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है कि HBr टूट जाता है H प्लस में और Br माइनस में, क्योंकि Br ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसलिए ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन खींच लिया और ये इस बॉन्ड पर अटैक करेगा। तो ये है 2 डिग्री कार्बन, ये कार्बन इससे भी अटैच है और इससे भी अटैच 2 डिग्री। तो 2 डिग्री कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, तो इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर दो ताकि इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। 2 नंबर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, यानी 2 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होते हैं। है ना? तो ये क्या हो गया? Br चला गया इसके ऊपर और H चला गया इसके ऊपर, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CHBr और यहां पर बन जाएगा CH3, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये जब भी पॉजिटिव नेगेटिव मिलता है तो एक बॉन्ड बनता है, तो बन गया पॉजिटिव और नेगेटिव मिला तो बॉन्ड बन गया। अब इसको एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करते हैं। क्या करते हैं? एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करते हैं। एल्कोहलिक KOH से इलिमिनेशन करता है। तो ध्यान से समझिए, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है और ये बीटा हाइड्रोजन है, इसको अल्फा हाइड्रोजन, इसको बीटा कार्बन कहते हैं। तो यहां से Br और यहां से H निकल गया, तो HBr बाहर निकल गया तो यहां पर डबल बॉन्ड बन गया। तो क्या कंपाउंड बन गया? CH3 CH डबल बॉन्ड और CH और CH3 बन गया ब्यूट टू इन। तो क्या किया हमने? समझो फिर से ध्यान से। सबसे पहले इसको हमने HBr से रिएक्शन करके Br आ गया 2 नंबर कार्बन पर। 2 नंबर कार्बन पर क्यों? क्योंकि 2 नंबर कार्बन ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए Br आया और Br को एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन किया, तो यहाँ से Br यहाँ से H। जब ये दोनों बॉन्ड, यानी जब ये बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनता है। कैसे बनता है? ध्यान समझो एक बार और इसको देखो। ये Br है, ये Br है और यहाँ H है, तो यहाँ से ये चला जाएगा, यहाँ से ये चला जाएगा। तो जब यहाँ जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके बॉन्ड बन गया। यानी क्या बन गया यहाँ पर? देखो, यहां से जाने पर ये बन गया पॉजिटिव चार्ज और ये बन गया नेगेटिव। अब पहले बताया पॉजिटिव नेगेटिव मिलके एक बॉन्ड बनता है, तो बॉन्ड बन गया। यानी आपको जब भी ब्यूट वन इन से ब्यूट टू इन बनाना पड़ेगा तो HBr से रिएक्शन करेंगे और एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करके। एल्कोहलिक KOH से क्वेश्चन आता है कि एल्कोहलिक KOH, रीजनिंग क्वेश्चन में एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों देता है बट एक्वस KOH देता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? ऐसा क्यों? हम रीजनिंग क्वेश्चन डील करेंगे तो उसमें हम बताएंगे, ताकि हमारा समय अभी उधर बर्बाद ना हो सके। इसलिए अभी जो पेपर का डर है उसको, डर को जीत में बदलना है। यानी डरना नहीं पेपर से खुश होके उसके साथ फाइट करना है, यानी डर को जीत में बदलना है ना। अब दूसरा देखे हैं बेंजाइल एल्कोहल। ये है बेंजाइल एल्कोहल। बेंजीन रिंग में CH2OH लग गया तो बन जाएगा बेंजाइल एल्कोहल। बेंजाइल एल्कोहल नहीं, इसको हमने टोल्यूइन से बनाते हैं। बेंजाइल एल्कोहल बनाना है,
ये है टोल्यूइन। बेंजीन रिंग में CH3 लग जाएंगे तो बन जाएगा टोल्यूइन। तो इस टोल्यूइन से बनाना है हमको बेंजाइल एल्कोहल बनाना है। क्या बनाना है? बेंजाइल एल्कोहल। बेंजीन रिंग और CH2OH, यहाँ बेंजाइल एल्कोहल बनाना है। यानी टोल्यूइन से बेंजाइल, यानी यहाँ पर हमें OH लाना है। क्या लाना है? OH लाना है। कैसे बनाएंगे हम इसको? बनाने के सबसे अच्छा तरीका है ये कि यहाँ पर जो है H है, इस H को हटा के Cl लाए। तो Cl लाने के लिए Cl2 से रिएक्शन करो यूवी लाइट में। यूवी लाइट का जब रिएक्शन करते थे, यहाँ H है, यहाँ Cl है, एक H और एक Cl निकल गया तो HCl बन गया और यहाँ बन जाएगा बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा। यानी एक H हट गया और यहाँ Cl आ गया और HCl बाहर बन गया। तो क्या बन गया? बेंजाइल क्लोराइड बन गया। अब इस बेंजाइल क्लोराइड को CH2Cl को एक्वस KOH से रिएक्शन करो। एक्वस KOH से करोगे तो ये K प्लस में टूट जाएगा और OH माइनस में टूट जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन खींच लिया। जैसे इलेक्ट्रॉन खींचा तो क्या बन गया? ये बन जाएगा आपका CH2 प्लस और Cl माइनस हो गया। ये माइनस हमेशा प्लस के साथ अट्रैक्शन होता तो KCl बन गया और यहाँ कंबाइन कर गया तो क्या बन गया? ये बन गया आपका CH2OH बन गया। तो बन गया एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल बन गया। तो दूसरा कन्वर्सन हमने जो किए वो किए टोल्यूइन से TOLUENE, टोल्यूइन से क्या बना है हमने? बेंजाइल एल्कोहल बना दी। इसका नाम है बेंजाइल एल्कोहल बना दिए। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमको क्लोरीन लाना है तो Cl2 से रिएक्शन करेंगे, लेकिन Cl2 डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करते, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन करता है। तो यहाँ यूवी लाइट के प्रेजेंस में करते हैं तो यहाँ H फ्री रेडिकल Cl फ्री रेडिकल कंबाइन कर, लेकिन उसका मैकेनिज्म हमें अभी बताना नहीं है। अभी हमको समझना कि कम समय में कैसे हम आगे बढ़े। तो बन गया बेंजाइल क्लोराइड और इस बेंजाइल क्लोराइड को एक्वस KOH से करेंगे तब हमको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया, यानी Cl को हटा दिया और OH आ गया तो बन जाए बेंजाइल एल्कोहल। क्लियर है? तो ये हमने दूसरा कन्वर्सन बनाया। अब देखिए हम अब हमें बनाना है, क्या बनाना है? इथेन टू ब्रोमो इथीन बनाना है। ये इथेन है, CH3CH3, ये इथेन है और इथेन से बनाना है ब्रोमो इथीन, यानी डबल बॉन्ड यहाँ Br लाना है और यहाँ H है और यहाँ H है, बनाना है ब्रोमो इथीन। क्या बनाना है? इथेन से, ये है इथेन, इथेन से बनाना है ब्रोमो इथीन। तो कैसे बनाएंगे हम? यानी हमको इस कार्बन दोनों के बीच हमको डबल बॉन्ड भी लाना और ब्रोमीन भी लाना है। तो इसके लिए हम क्या करें? सबसे पहले हम ये करें कि हमको डबल बॉन्ड लाने के लिए एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करेंगे। यानी जब हम एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करेंगे तो हमको हटाना है, देन इसको हम एल्काइल हाइलाइड में बदल दें। जब भी एल्काइल हाइलाइड में एल्केन से बदलना है तो यहाँ रिएक्शन करो, किससे रिएक्शन करो? यहाँ रिएक्शन करो Cl2 से। अभी बताया यूवी लाइट के प्रेजेंस में करेंगे। जब भी यूवी लाइट यहाँ से H, यहाँ से Cl निकल जाएगा, एक Cl और एक Cl कंबाइन कर जाएगा तो क्या बन गया? CH3CH2 और यहाँ Cl बन गया, यहाँ HCl बाहर निकल गया। अब इसको हम जब एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करते हैं, CH3H और Cl को यहाँ एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है कि ये इलिमिनेशन रिएक्शन देता है। देखिए ये CH3 है, यहाँ Cl है और यहाँ H है। किससे रिएक्शन किया हमने? एल्कोहलिक KOH से किया हमने। एल्कोहलिक KOH से करेंगे तब क्या करेगा? यहाँ से Cl, यहाँ से H बाहर निकल गया, यानी क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचा और ये कार्बन इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, डबल बॉन्ड बन गया। तो क्या बना? सिंपल है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया और HCl बाहर निकल गया। यहाँ तक क्लियर है? जब भी हमको लाना है, हमको डबल बॉन्ड बनाना है तो हमको एक क्लोरीन चाहिए जहां पर एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करके हमको इलिमिनेशन रिएक्शन करना है। तो HCl बाहर निकल गया तो बन गया एल्कीन बन गया।
अब इस एल्कीन को हम ब्रोमीन से रिएक्शन करते हैं, ब्रोमीन वाटर से, तो 2 ब्रोमीन आ जाता है ना। आप पढ़े हैं, आप 11th क्लास में भी पढ़े हैं और 12th क्लास में भी पढ़े हैं। देखो क्या है बेटा, ये एल्कीन है, एल्कीन का रिएक्शन Br2 से करेंगे, ब्रोमीन वाटर, एक्वस ब्रोमीन वाटर से, किसके प्रेजेंस में, CCl4 के प्रेजेंस में। तो ये 2 ब्रोमीन, एक ब्रोमीन इस पर चला गया, क्या होता है, ब्रोमीन टूट जाता है Br+ में और Br- में, और ये बॉन्ड यहां चला गया तो बन गया CH2 और यहाँ प्लस चार्ज और CH2 यहाँ माइनस चार्ज। अब ये पॉजिटिव रिएक्ट करेगा नेगेटिव से। अब मैंने बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव जब रिएक्ट करता है तो बॉन्ड बनाता है, तो बॉन्ड बना दिया। पॉजिटिव नेगेटिव रिएक्ट करके यहाँ बॉन्ड बन गया और यहाँ भी बॉन्ड बन गया। अब हमें एक Br को हटाना है और एक H को हटाना है। जब भी HBr को हटाना है तो हमको एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन, हमेशा याद रखना है कि एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करते हैं तो हमें एक Br यहाँ से निकलेगा और H यहाँ से निकल गया, तो दोनों निकलने के बाद यहाँ जो सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर जाएगा। सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट कर गया, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट किया। तो क्या बन गया, हमको ब्रोमो इथीन बन गया, HBr बाहर निकल। फिर से समझो, सबसे पहले हमने क्या किए, इस एल्कीन को, जो एल्कीन को बनाए हैं, एल्कीन को Br2 से रिएक्शन किए तो हमको 2 ब्रोमीन आ गया और फिर एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कर दिया तो एक H एक Br निकल गया तो बन गया 1 ब्रोमो इथीन बन गया। तो इसका मतलब जब भी हमको एल्केन से बनाना है तो इलिमिनेशन ब्रोमीन लाना है या क्लोरीन लाना है तो UV लाइट से रिएक्शन करेंगे तब बनेगा। क्लियर है? तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट कन्वर्सन है और जो निश्चित रूप से आपके बोर्ड में पूछते हैं। इतना ही कन्वर्सन इन्हें रोड मैप क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, यानी ABCD देंगे तब भी आप इसको आसानी से बढ़ा देंगे। यानी आपको केमिस्ट्री में डरने की तनिक भी जरूरत नहीं है। अब हम एक दे रहे हैं, ये है बेंजीन, ये है बेंजीन और कहता है बेंजीन से बनाइए, बेंजीन से बनाए 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। 4 पर ब्रोमीन ला लो, 1 2 3 4 3 4 5 6, यानी ये बेंजीन है। इस बेंजीन से बनाना है 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, यानी पारा पर, इसको कहते हैं आर्थो मेटा पारा, पारा पर ब्रोमीन लाना है। और NO2 जो है ये है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये मेटा डायरेक्टिंग, और ये है आर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो हमको हमें पारा पर ही लाना है, मेटा पर नहीं लाना। मेटा, ये पोजीशन को मेटा पोजीशन कहते हैं, तो मेटा पर हमें कुछ लाना नहीं है। और ये यदि पहले इसको हम ऐड करेंगे तो मेटा पर आ जाएगा ब्रोमीन, लेकिन ब्रोमीन हमको लाना है पारा पर, इसलिए सबसे पहले हमको ब्रोमिनेशन कहेंगे, ताकि इसको भी पारा कहते हैं, इसको भी पारा कहते हैं। तो ब्रोमिनेशन करेंगे तो ये आर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इसीलिए हमेशा बच्चे गलत करते हैं कि पहले नाइट्रेशन करते हैं उसके बाद ब्रोमिनेशन करते हैं, इसलिए नाइट्रेशन करेंगे तो मेटा पर आ जाएगा, क्योंकि NO2 मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है मैंने 11th क्लास में पढ़ाया है टॉपिक्स में, उसमें आप देख सकते हैं। अभी याद रखें कि NO2 मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। देखिए, तो सबसे पहले ये बेंजीन है और यहाँ पर H है, बेंजीन में सभी जगह H होता है। हमने रिएक्शन किया किससे, Br2 से रिएक्शन किए, किसके प्रेजेंस में, Br2 से रिएक्शन के FeBr3 के प्रेजेंस में रिएक्शन की। FeBr3 लुईस एसिड है, लुईस एसिड Br को तोड़ देगा, किसमें, Br+ में, Br+ और Br- में तोड़ दिया इसको, Br+ और Br- में तोड़ दिया। और ये इसको कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, इसीलिए ये क्या हो गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज हुआ, H+ बाहर निकल गया। अब ये Br इसके साथ चला गया और H इसके साथ चला गया, तो ये HBr बन गया और ये बन गया ब्रोमो बेंजीन बन गया। यही हमको बनाना था पहले, ब्रोमो बेंजीन। तो सबसे पहले ब्रोमो बेंजीन को, जब भी हमको बेंजीन में ब्रोमीन ऐड करना है तो FeBr3 डालेंगे
और FeBr3 इस Br2 को तोड़ देगा। खाली केवल Br2 देंगे तो रिएक्शन नहीं करेगा, और केवल Br2 UV लाइट देंगे तब भी रिएक्शन नहीं करेगा। इसका मतलब हमको एक कैटलिस्ट डालना पड़ेगा FeBr3, तभी ये देगा Br। तो ब्रोमीन ऐड कर दिए, और ब्रोमीन आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो क्या बना हमारा क्या बना हमारा, जब Br2 से रिएक्शन किया तो हमारा बन गया ब्रोमोबेंजीन बन गया। और क्या बना, HBr बाहर निकल गया। ओके, HBr बाहर निकल गया। अब इस ब्रोमोबेंजीन को नाइट्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, नाइट्रेशन होता है कॉन्क HNO3 और कॉन्क कंसंट्रेटेड H2SO4, ये नाइट्रेशन होता है। तो ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और ये NO2 ये सब पूरे मिल के हमें देता है NO2 प्लस और OH माइनस देता है। 2 मॉलिक्यूल कर दो, क्योंकि ये आर्थो पर भी जाएगा और पैरा पर भी जाएगा। तो यहां से जो H है, ये आर्थो पोजीशन पर H है। यहां से इलेक्ट्रॉन खींचा और यहां से इलेक्ट्रॉन खींचा, तो 2 मॉलिक्यूल बन गया, और एक यहां पर चला गया नेगेटिव चार्ज, और एक यहां नेगेटिव चार्ज, यानी 2 ऐसे बन गया। देखिए, ये हमारा Br है, यहां नेगेटिव चार्ज एक में बन गया, दूसरा बन गया हमारा यहाँ Br है, और एक यहाँ नेगेटिव है, यहाँ से नेगेटिव, 2 नेगेटिव होते, इस पर चला गया इसके पास, और एक इसके पास चला गया, और ये 2H प्लस निकला, 2H प्लस निकल गया, तो इसके साथ चला गया 2OH माइनस से, तो बन गया H2O बन गया। यानी हमारा इसके पास क्या बन गया, जब ये कंबाइन करेगा तो ये बन जाएगा, ये बन गया आपको NO2 बन गया, और एक NO2 यहाँ बन गया, यानी आपको बन गया ये है आर्थो नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन और पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। आपको यही बनाना था, तो आपको ये तो बन गया, लेकिन ये दोनों मिक्सचर में बना है। तो जब मिक्सचर में बना है तो क्या करेंगे इसको हम, जब ये मिक्सचर में बन गया है, यानी डायरेक्ट इस तरह से लिखेंगे हम। आपको मैंने पूरा तोड़ के समझाया, लेकिन आप पेपर में ऐसे लिखेंगे। ये देखिए ब्रोमीन है, 2 मॉलिक्यूल है, और ये कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4 क्या देगा हमें, 2 प्रोडक्ट देगा। एक देगा आर्थो नाइट्रोफिनॉल, आर्थो ब्रोमो बेंजीन, आर्थो नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, और दूसरा देगा पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराएंगे। क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो ये बाहर निकल जाता है और ये बच जाता है। तो आपको बन गया, आपको यही बन गया पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। तो ये सिंपल है। क्या करना है, जब भी ऐसा केस आए, पैरा पर कोई ग्रुप लाए, तो सबसे पहले हमने ब्रोमिनेशन किए, Br आया, अब Br को नाइट्रेशन किया, क्योंकि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो आर्थो एंड पैरा पर, ये आर्थो और पैरा पर चला गया, इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किए तो हमें बन गई ये। क्लियर है। तो इस तरह से आपको कन्वर्सन में बिल्कुल डरना नहीं है। हमने केमिस्ट्री को 4 टॉपिक्स में कन्वर्ट करेंगे। एक तो हम करेंगे आपको कन्वर्सन, दूसरा आपका हम रीजनिंग क्वेश्चन पूरा बताएंगे, और एक बताएंगे रोड मैप क्वेश्चन, और एक एसर्शन रीजन बताएंगे, जिससे आपका लगभग पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर हो जाएगा। और इसमें से लगभग 90% क्वेश्चन इसी से आएंगे। तो आपको, यदि आप इस वीडियो को अपने तो पढ़े ही, और जो आपके फ्रेंड हैं जिसको केमिस्ट्री में डर लगता है, उसके डर को विश्वास में बदलना है और उसके डर को खत्म करना है। तो अब हम अगला करेंगे, ब्यूट-1-ईन है, ब्यूट-1-ईन से ब्यूट-2-ईन बनाना है। देखिए, ये तो मैंने बता दिया पहले, ब्यूट-1-ईन से ब्यूट-2-ईन बता दिए हैं। अब हम बता रहे हैं आपको कि ब्यूट-2-ईन से ब्यूट-1-ईन बताए हैं। प्रोपीन से प्रोपेन 2-ओल बनाना है।
प्रोपीन है ये, CH3 CH2, यह है प्रोपीन। प्रोपीन से बनाना है, क्या बनाना है, प्रोपेन 2-ओल बनाना है, यानी यहां पर OH लाना है। कहां लाना है, प्रोपेन 2-ओल बनाना है। प्रोपीन से बनाना है, प्रोपेन 2-ओल बनाना है। कैसे बनाएंगे प्रोपीन से प्रोपेन 2-ओल? सिंपल है, इसको हमने हाइड्रेशन करते हैं। जब भी एल्कीन का हाइड्रेशन करते हैं तो हमेशा एल्कोहल बनता है, याद रखिएगा। और ये कौन H2SO4 के प्रेजेंस में होता है, ये कैटलिस्ट का काम करता है। यह कैटलिस्ट इसको तोड़ देता है। किसमें तोड़ता है? वाटर को हमेशा H+ और OH- में तोड़ देता है। और ये जब इस पर अटैक करेगा, तो ये 2 डिग्री कार्बन है, इससे भी अटैच है, इससे भी अटैच। 2 डिग्री कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये यहां चला जाएगा। तो क्या बना, CH3 CH+ चार्ज और CH2- चार्ज हो गया। अब ये यहां चला गया और ये यहां चला गया, तो क्या बन गया आपको बन गया, कितना सिंपल है ये, आप बन गया, क्या बना, 1 2 3 प्रोपेन 2-ओल बन गया। प्रोपेन 2-ओल, 2-ओल के फंक्शन ग्रुप है 1 2 3। तो सबसे पहले हम नाम लिखते हैं, टोटल कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोपेन, और 2 पर एल्कोहल है तो प्रोपेन 2-ओल। एल्कोहल के लिए ओल लिखा जाता है, प्रोपेन 2-ओल हो गया। क्लियर? ये भी हमने इसको देखा। इसके बाद हम आगे के अब एक कन्वर्सन ये है कि बताइए, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से प्रोपेन 1-ओल बनाना है। इथाइल CH3 CH2 MgBr है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से बनाना है प्रोपेन 1-ओल बनाना, यानी एक कार्बन को हमको बढ़ाना है, यानी 1 कार्बन को बढ़ाने एल्कोहल बनाना है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। क्या है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब एल्कोहल बनाते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हम कार्बोनाइल कंपाउंड से करते हैं, यानी ग्रिग्नार्ड से एल्कोहल भी बना सकते हैं। तो कार्बोनाइल कंपाउंड से, लेकिन एक ही कार्बन का कार्बोनाइल कंपाउंड होना चाहिए। कार्बोनाइल कंपाउंड वो कहते हैं जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं। तो एक कार्बन का कार्बोनाइल ग्रुप लेंगे कंपाउंड हम, जैसे ये एल्डिहाइड है और एक ही कार्बन का एल्डिहाइड है, तो CO को कार्बोनाइल ग्रुप कहा जाता है। तो हमने फॉर्मल्डिहाइड ली एक कार्बन का और इसके साथ रिएक्शन किए CH3 CH2 MgBr से, है ना, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं ना। तो देखो ध्यान से, ये मैग्नीशियम है, ये कार्बन है, तो मैग्नीशियम और कार्बन के बीच में मैग्नीशियम मेटल है और कार्बन नॉन मेटल है, तो हमेशा मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो ये जब इलेक्ट्रॉन दिया तो कार्बन ने इलेक्ट्रॉन खींचा, तो CH3 CH2- हो गया और क्या हुआ, MgBr+ हो गया। अब ये हुआ और इसने क्या किया, इसमें इस पर अटैक करेगा। जैसे पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज पर अटैक किया तो ये बॉन्ड टूट गया, और बॉन्ड टूटने के बाद ये बन जाएगा CO- चार्ज। माइनस क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इसीलिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। अब देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव से मिल गया और नेगेटिव पॉजिटिव से मिल गया, बस यही है। केमिस्ट्री में कुछ है नहीं, खाली आपको पहचानना कौन इलेक्ट्रो नेगेटिव है और कौन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, और बॉन्ड को तोड़ना है और बॉन्ड को जोड़ना है, और कुछ है ही नहीं। तभी कंपाउंड बनेगा। कंपाउंड बनेगा, एक बॉन्ड टूटेगा और दूसरा बॉन्ड जुटेगा, तभी कंपाउंड बनेगा। और यहाँ कंबाइन हो गया, ये CH2 CH3 आ गया, ये कंपाउंड हमें बन गया। इसी को एडक्ट भी कहा जाता है। अब इसको हम वाटर से रिएक्शन करेंगे, किससे, H2O से रिएक्शन। H2O न्यूट्रल होता है तो रिएक्शन नहीं करता, इसलिए एसिड डालते हैं, H+ डालते हैं, तब ये रिएक्शन करता है। फिर टूट गया, ये H+ OH- में टूट गया। देखिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो याद रखिए, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वही इलेक्ट्रॉन को हमेशा खींचता है। जिसके पास ज्यादा धन है वो ज्यादा धन को खींचता है, जिसके पास ज्यादा नॉलेज वो ज्यादा ज्ञान को खींचता है। ये प्रकृति का लॉ है,
इसलिए हमें इस लॉ को फॉलो करना। जो बच्चे हमेशा पेपर में अच्छे करते हैं वो हमेशा सब जगह अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसने समझने की कोशिश किया, उसको पढ़ा ठीक से। ये देखो चला गया, तो क्या बन गया? यहाँ बॉन्ड टूट गया। जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर MgBr पर पॉजिटिव चार्ज आया, और ये चला गया इसके साथ और ये चला गया इसके साथ। तो क्या बन गया? बन गया एल्कोहल, यानी CH3 CH2 और CH2OH, यही एल्कोहल बनाना था। ये कार्बन बढ़ गया, पहले 2 कार्बन के कंपाउंड था, एक 3 कार्बन का कंपाउंड हो गया। और क्या बना आपको? MgBr इधर चला गया और OH बन गया, यानी आपको एल्कोहल बन गया। यानी जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्कोहल बनाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल बनाएगा तो फॉर्मल्डिहाइड, हमेशा याद रखना है 1 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो फॉर्मल्डिहाइड देना है। और यदि 2 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो एसिटल्डिहाइड, यानी 2 कार्बन का एल्डिहाइड। लेकिन 3 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो हमेशा कीटोन देना है। 3 डिग्री एल्कोहल जब भी बनाना है तो आपको कीटोन डालना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा बोर्ड में पूछता है, इसलिए क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, बल्कि ये जो मैं वीडियो बनाया हूं आपके लिए, इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको केमिस्ट्री में डर खत्म हो जाएगा। दूसरा देखिए CH3 है, कंपाउंड है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और वह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3 है, और MgBr है, यानी मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। और बनाने के लिए कह रहा है 3 डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए बोल रहा है, ये एल्कोहल बनाने के लिए बोल रहा है 3 डिग्री एल्कोहल। देखिए ये 3 डिग्री एल्कोहल है, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है, यानी हमारा एक कार्बन के कंपाउंड से 4 कार्बन का कंपाउंड बनाना, और वो भी बनाना है एल्कोहल। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी रिएक्शन करता है तो किससे करता है? कार्बोनाइल ग्रुप से। तो कार्बोनाइल ग्रुप 3 डिग्री बनाने के लिए, 3 डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए कीटोन लेते हैं, हमेशा याद रखिए कीटोन। देखो 3 कार्बन है, 1 2 3, और एक कार्बन इससे आ गया CH3MgBr से। क्या हुआ? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ, क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो CH3 माइनस हो गया, और MgBr क्या हो गया? प्लस हो गया, और ये यहाँ इलेक्ट्रॉन चला गया, है ना? अभी पहले बताया थे हमने। तो क्या बना? CH3, यहाँ वो माइनस हो गया, ये प्लस चार्ज हो गया, और CH3 हो गया। ये नेगेटिव इसके साथ और ये पॉजिटिव इसके साथ कंबाइन हो गया, यानी एडक्ट बन गया। इसको एडिशन प्रोडक्ट कहते हैं। तो क्या बन गया? एडक्ट बन गया। CH3, यहाँ नीचे में CH3 आ गया, और यहाँ CH3 है, और यहाँ OMgBr है ना? अब इसको हम हाइड्रोलाइसिस की, इस बॉन्ड को तोड़ना है तो वाटर से रिएक्शन करो, H2O से, लेकिन H+ डालना भूलिएगा मत, क्योंकि वाटर न्यूट्रल होता तो रिएक्शन नहीं करता। अभी टूट करके यहाँ से H+, यहाँ से OH माइनस, और ये बॉन्ड टूटेगा तो ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज कंबाइन हो गया, तो बन गया आपको 3 डिग्री एल्कोहल। यही आपको बताना था, और यही पेपर में कई बार पूछे हैं, इसलिए इससे घबराना नहीं है। MgBrOH कितना सिंपल है, केमिस्ट्री बहुत सिंपल है। झूठ मूठ के बच्चे नहीं समझने के कारण वो हार्ड बना देते हैं। तो निश्चित रूप से मैंने कुछ कन्वर्सन आपको डिस्कस किया, और भी कुछ कन्वर्सन है जो मैं दूसरी वीडियो में आप इसे देखेंगे। तो आप हमेशा केमिस्ट्री टेल्स को देखिए और अपने डाउट को क्लियर कीजिए।